हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया से होंगे। वेल, दिस इज मी डियाना एंड टुडे वी आर गोना स्टडी कैटालिटिक रिडक्शन। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिडक्शन का टॉपिक। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। PYQs करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात, कैटालिटिक रिडक्शन करवाता कौन है। देखो, आपने प्लैटिनियम, पैलेडियम, निकल, ये सब क्या सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत सुना होगा कि ये सब क्या होते हैं। एज अ कैटलिस्ट हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनियम यूज़ करा है, हाइड्रोजन के साथ हम PTO2 यूज़ करते हैं, या फिर हाइड्रोजन के साथ PDC यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये रेनी निकल यूज़ करते हैं, PDCaCO3 यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, हमने इस तरीके के नाम सुने होते हैं, हमने ऑलरेडी करवाई होती हैं ये वाली रिएक्शंस, कैटालिटिक रिडक्शंस। ठीक है, लेकिन अब इस लेवल में नया क्या है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आपको हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनोलिसिस वगैरह करवानी आती है। ठीक है, अब क्या है, अब नया ये है। सबसे पहले तो देखो, हो सकता है आपको कहीं पे लिंडलर्स कैटालिस्ट लिखा दिख जाए या डैम्स कैटालिस्ट लिखा दिख जाए और आप उसको गॉट ना कर पाओ। मैम, लिंडलर्स तो हमने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो ये H2PDCaCO3 वाला क्या होता है आपका, लिंडलर्स कैटालिस्ट होता है। ओके, और एडम्स कैटालिस्ट कौन सा होता है आपका, PTO2 वाला होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, देखो ऐसे बेसिकली ये जो एल्काइन होती है ना, ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करवाने का काम करता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें होता है, हम डालते हैं क्विनोलिन या फिर लेड एसीटेट यूज टू डीएक्टिवेट द मिक्सचर। तो हम इन दोनों को यूज़ करते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट, जो मिक्सचर हमने बनाया उसको डीएक्टिवेट करने के लिए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूज्ड टू डीएक्टिवेट द मिक्सचर। गॉट इट। अब देखो, इसका काम समझ आया। ऑल्सो हाँ, एक चीज़ और ये देखो, या फिर क्वेश्चंस में यूज़ होगी तब आपको याद हो जाएगी, बट अभी देखो, जैसे हम जो निकल, प्लैटिनियम और पैलेडियम वाली सीरीज़, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज आती है, राइट। तो हमारे क्या होता है, ये निकल, पैलेडियम, प्लैटिनियम। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ऐसे होता है ना, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, है ना। तो क्या होता है, जो पढ़ोगे है, ठीक है, और जो पिटोगे हैं, तो पिटोगे इज़ अ बिट डिस्ट्रक्टिव काइंड, है ना। तो पिटोगे में क्या हो जाता है, भाई थोड़ा वॉयलेंस वाली चीज़ आ जाता है। तो इसलिए अगर हम देखें इन जनरल भी, तो जो PT है, दैट इज़ प्लैटिनियम है, वो क्या होता है, मोर एग्जॉस्टिव रिडक्शन करता है। ठीक है, तो पिटाई का ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों पे, है ना। इसलिए बच्चों को पहले छोटे होते तो उनको पिटाई करते हैं ना, कि हाँ मारेंगे तेरे को, नहीं तो भाई ये काम ऐसे करना, राइट। जैसे पेरेंट्स जो भी डरा देते हैं बच्चों को। तो क्या होता है कि मोर एग्जॉस्टिव रिडक्शन, कि इससे मतलब पिटने वाला जो डर होता है ना। तो ऐसे याद रख लेना दैट प्लैटिनियम, जैसे पैलेडियम एंड प्लैटिनियम बहुत सिमिलर है। इवन मैं तो ना ये भी भूल जाती थी कि ऊपर पैलेडियम आता है या प्लैटिनियम आता है। ट्रिक से ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी लगी, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे वाली। अगर आपको नहीं आती तो आप भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब पिटना इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव, मोर एग्जॉस्टिव रिडक्शन इसीलिए इसमें होगी। ठीक है, अब हम लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जो कैटलिस्ट हैं इनका क्या क्या काम होता है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, और क्या क्या इनमें छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आराम से, और देखो आपको जब भी लगे ना कि आपको इसको लीव करना, आपको नहीं समझ आ रहा, देखो ये वीडियो हार्डली कितने मिनट की होगी, हार्डली 50 मिनट्स, 55 मिनट्स, राइट। इतनी अगर वीडियो है, और अगर आपको अपनी लाइफ का 50 मिनट्स अच्छे से देने पे, मैं आपको इंश्योर करा रही हूँ, अगर आप इतने मिनट दे रहे हो अपने मुझे, तो आपको ये टॉपिक समझ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यार देखो, एकदम से ना हमारे लिए हम नई चीज़ें सीखने ही आए हैं। अब आपको लग रहा है ना कि भाई नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो देखो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। चलो ये टिप ना मैं आपको एंड ऑफ द क्लास में दे दूँगी। ठीक है, मुझे याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बोलना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि आपको ऑर्गेनिक को याद कैसे करना होता है ना। मेमोराइजिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अभी आपको बस क्या करना है, आपका जो काम जो मैं आपको बताऊँगी ना, वो आपको ये नोट्स बनाने के बाद ही करना है। तो आराम से जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वैसे वैसे आप इसको लिखते जाइए सीक्वेंस वाइज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूँ, आपने उतार लिया हो तो। आप देखो आपका क्या हो सकता है इसमें, कैटालिटिक रिडक्शन में आपकी दो तरीके की चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है, देखो फर्स्ट मैंने आपका ये रिएक्शन लिखा हुआ है,
ये मैंने आपको एक एल्कीन दी हुई है, और एल्कीन में अगर मैं क्या डालती हूँ, ये कैटलिस्ट डालती हूँ H2 है ना, PD और C, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे इसका मतलब है दैट PD एड्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ कार्बन। ऑल्सो मैंने क्या लिख रखा था, H2 PD CaCO3, इसका मतलब भी क्या था, पैलिडियम जो कैटलिस्ट है ना वो किसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है, एड्जॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, तो ये किसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट के सरफेस पे। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा लिख कर देती हूँ, उसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो कैटलिस्ट है उसको कोई सरफेस चाहिए एड्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे सरफेस पे जब चीज़ें चिपक जाती हैं, लाइक ये कैटलिस्ट इस तरीके से कार्बन या फिर CaCO3 अगर ले रहे हो तो इसके सरफेस पे इस तरीके से एड्जॉर्ब हो रखा होगा, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस, ओके। बाकी इसका कुछ खास काम नहीं है, बट ये नॉलेज का आपको पता होना चाहिए। अब देखो होगा क्या, हाइड्रोजिनेशन में देखो हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ना, तो आपको यहाँ पे बस हाइड्रोजन ऐड कर देना है। क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पे भी H, यहाँ पर भी H लगा देना, तो आपको क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से, यहाँ पे भी H लग जाएगा आपका और यहाँ पर भी H लग जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद अब क्या आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, हाइड्रोजनोलिसिस में क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, हाइड्रोजनोलिसिस की ना कुछ कंडीशंस के साथ होता है, कंडीशंस अप्लाइड के साथ। क्या, सबसे पहली बात देखो ये आपका बेंजीन है, और बेंजीन का जो ये वाला कार्बन है ना, इसको आप क्या कहते हो, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हो, ठीक है। तो अगर आपके बेंजाइलिक कार्बन पे O है ना, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन काइंड का कोई एटम लगा हो, केवल तभी क्या होगा, ये जो है ये कैटलिसिस पे वर्क करके क्या बना देगा। देखो मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख दूँ आपकी, हाइड्रोजिनोलिसिस, ये बेंजाइलिक कार्बन है, मान लो कि इसमें फर्दर कोई R ग्रुप भी अटैच है 2, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक आपका OH लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपका होगा क्या, इस सिचुएशन में आपका होगा H2 PD C करने से क्या हो जाएगा, ये आपका OH हट जाएगा, ठीक है। कर दो, ये कार्बन था है ना, यहाँ पे H2 लगा लो, R2 लगा लो, आपकी मर्जी है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये OH निकल गया ना, यहाँ पे H2 डालने से देखो एक H यहाँ पे आ जाता है, वही हो गया, एक H यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिंपल H, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूँगी, यहाँ पर सिंपल आपका CH2OH हटा के यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3, इस वाले रिएक्शन का, ठीक है। इसका आंसर आपका ये बन जाएगा। चेक कर लिया, आपको सही से दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है आपको सही से, ठीक है। चलो अब क्या है, इतना समझ आया आपको, R हो H हो कुछ भी हो, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आपको समझ आए कि बेंजाइलिक कार्बन पे अगर बेंजाइलिक कार्बन आपका ये वाला होता है, बेंजाइन के मतलब बेंजीन के नेक्स्ट वाला कार्बन है ना, और अगर उस पर आपका O या फिर N अटैच होता है ना, तब आपको क्या करना होता है, आपको हाइड्रोजनोलिसिस करवाना होता है। अब जैसे कि अब ये थर्ड एग्जांपल आपका दे रखा है, इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको दे रखा है अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है मैम, इसमें भी डाल दो H2PDP से, PD और C क्या बना दोगे मैम, बन गया CH3, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है हाइड्रोजनोलिसिस की कंडीशन क्या है, बेंजाइलिक कार्बन पे अगर O या फिर N अटैच है तब ही उसको रिड्यूस कराएगा, अदरवाइज रिड्यूस नहीं कराएगा, ओके। चलिए अब जैसे आपका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके। अगर आपको इसको नोट्स में लिखना है ना कि मैम कैसे लिखें, तो मैं आपको लाइन्स बोल देती हूँ, आप लिख लेना, बेंजाइलिक कार्बन पे इफ O और N अटैच्ड देन हाइड्रोजनोलिसिस, ठीक है। थोड़ा हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में मिक्स लिख लो। दूसरा क्या है, आप लिख सकते हो क्लीव हेटेरो एटम हैविंग लोन पेयर, ठीक है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन में देखोगे, देखो ये हेटेरो एटम है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई आपको डबल बॉन्ड वगैरह तो दिख नहीं रहा, ना कोई आपको OH दिख रहा, लेकिन इन्होंने क्या करना, कोई बेंजाइलिक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, देखो ये हेटेरो एटम है ना आपका ऑक्सीजन, इस पर भी लोन पेयर है, इस वाले पे भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर मैम रिपल्शन हो जाएंगे। रिपल्शन होने से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होकर यहाँ पर भी H लग जाएगा और यहाँ पर भी आपका H लग जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इधर भी आपका OH है और इधर भी आपका क्या है, OH है, गॉट इट। अब है हमारे पास, अब आप इसके लिए लिख सकते हो, इसके ब्रैकेट में लाइन लिख देना दैट
क्लीव हेटेरो एटम हैविंग लोन पेयर। तो उस हेटेरो एटम को आप बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, उन हेटेरो एटम के बॉन्ड को जहाँ पे आपका क्या है लोन पेयर, बिकॉज लोन पेयर रिपेल ईच अदर। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, इसी वजह से क्या होता है वो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हम कर चुके हैं, हमारा थर्ड हम कर चुके हैं। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब डरने का नहीं है। इसमें मैंने आपको बता रखा है, इसमें आपको A, B और C 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आपको फटाफट से बनाने हैं। देखो उसमें भी आपका रिएजेंट क्या दे रखा है, H2 10% PDC एंड लास्ट में क्या दे रखा है CS3OH। ठीक है, तो डरने का नहीं मेरे प्यारे बच्चों, चुपचाप से शांति से रिलैक्स होके करने का ट्राई करके देखो। कुछ करना नहीं है खास, इसमें सिंपल सी रिएक्शंस है। ये रब कर दूँ ना, और जो भी बच्चे ऐसे सोच रहे हैं ना कि बाद में नोट्स बनाएंगे, अभी बस वीडियो देख लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यार, आपका बिना बात का टाइम वेस्ट हो रहा है। एग्ज़ाम पास है, चुपचाप से क्या करो, और एग्ज़ाम पास नहीं भी हो यार तो भी कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ वीडियो देखने का। नोटबुक पेन लेके नोट्स बनाने लग जाओ, साथ साथ जो बता रही हूँ वैसे वैसे सीरीज़ वाइज लिखो। जिनको लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, भाई भूल जाओगे कि मैंने कौन सी चीज़ पहले कहाँ लिख रखी थी, अब आपको कहाँ लिखनी है। ठीक है, अब देखो इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, मैंने इतना नीचे बना दिया बेचारा, दोबारा से लिख लेती हूँ यार मैं। तब तक आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप तब तक उसको ट्राई कर लो, तब तक मैं यहाँ लिखती हूँ क्वेश्चन। PHOC_ONH इस तरीके से। मैम इतना बड़ा क्वेश्चन तो देखते ही छोड़ देंगे यार। एक ना बात बताती हूँ आप लोगों को कि ना, डर है ना यार, डर है बस। जब आप उस डर को फेस कर लोगे ना, उस दिन आपका वो डर भाग जाएगा, बिकॉज एक्चुअल में वो डर कुछ होता ही नहीं है। आपकी पावर्स, आपकी कैपेबिलिटी के आगे ना इक्वेशंस कुछ भी नहीं है यार। बस हम ये हैं कि हमारा दिमाग इनको देखे, अरे बाप रे लोगों ने बोल रखा ऑर्गेनिक इज टफ, तो हम टफ समझ के इसको छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती वही है। स्टार्ट मत करो, स्टार्ट करा है तो अब मैदान छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहली बात क्या दिख रही है। सबसे पहली बात आपको दिख रही है कि ना तो आपको यहाँ पे कोई बेंजाइलिक कार्बन पे नाइट्रोजन का, मैम ये तो है बेंजीन के ऊपर N, बट मैंने बोला था बेंजीन के ऊपर जो कार्बन होता है ना वो है बेंजाइलिक कार्बन, और उस बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर अगर O या N अटैच होता है तब होता है रिडक्शन। अब इसमें तो होगा नहीं, तो इसको तो छोड़ ही दो। ठीक है मैम। अब इसका कैसे सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका हेटेरो एटम। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है आपके पास। तो ये क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि बॉन्ड को ना अपनी साइड थोड़ा सा खींचता ही है। तो जैसे ही इसने खींचा, अब देखो मैं क्यों खिंचवा रही हूँ, बिकॉज देखो मुझे दिख रहा है कि ये वाला देखो, ये पूरा रिएजेंट इस कार्बन पे ना, ये देखो ये कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O है और N है। तो ये कार्बन देखो इस पर इतने ज़्यादा एटम्स लगे हुए हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसका अनस्टेबिलिटी है, इसका मतलब ये ब्रेक तो होएगा ही होएगा। अब देखो कैसे होएगा। ऑल्सो इसको आप कहते क्या हो, इसको बोलते हो आप कार्बामिक एसिड। किसको बताती हूँ। अभी आपको ये दिखा ना, ये बहुत ऐसे अनस्टेबल सा ग्रुप है, क्योंकि देखो इस पर इधर N लगा, इस पर O लगा है, फिर इधर भी O लगा है डबल बॉन्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे हेटेरो एटम है ना, अब देखो वही होगा ना, बॉन्ड ब्रेक होके इधर भी H और इधर भी H, वही वाले लगाओ PHCH3। A तो आपका बन गया ये। ठीक है, B में क्या बना आपका ये OH डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या है आपका, मैं इस वाले पूरे ग्रुप को मान रही हूँ आपका R ग्रुप। ठीक है, तुम बेशक से लिख लेना यार पूरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो अब क्या है, CO2 कब निकलती है, जब हमारे पास नेगेटिव जो बन रहा हो वो स्टेबल बन रहा हो। देखो अब जब अगर मैं यहाँ से H निकालती हूँ इसका, ठीक है ये इधर से बन रहा है, तो क्या NH नेगेटिव स्टेबल है, हाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, तो ये नाम से क्या निकालेगा, इधर से CO2 निकाल देगा। तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, माइनस क्यों लगाया मैंने, दिखा रही उसमें से CO2 निकल रहा है। आप आराम से प्रोडक्ट में भी बना सकते हो इसको। कैसे, आप बना देना CO2। ठीक है, प्लस में ये निकल रही है तो इसको ऐसे लिख देना बेशक से। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पे आपका बच गया NH नेगेटिव, मतलब NH नेगेटिव था ना, और इधर से जो H पॉजिटिव गया था इसको N ले लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका NH2, और फिर यहाँ पे पूरा आपका ये जो भी ऊपर बना रखा है ना मैंने, बड़ा सा ऊंची दुकान टाइप। मैम अगर ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल था
तो इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिया क्यों? क्योंकि यार देखो कॉन्सेप्ट तो वही है ना यार, ह्यूमन ब्रेन सब कुछ कर सकता है, बट ह्यूमन ब्रेन को डराते कैसे हैं? आधा तो हमारे सीनियर डरा देते बोल के भैया तुमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हुआ, ठीक है। रहा सा, अरे बात एक्चुअली में ना यही होती है कि अगर हमें बताने वाले ना हो ना लोग कि तेरे से नहीं होएगा भाई, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ये क्या आपका सी प्रोडक्ट और ये क्या हो जाएगा आपका CO2 इज योर बी प्रोडक्ट, ठीक है। सो आपने बना लिए हैं तीनों के तीनों, दैट इज A, B एंड C। दोबारा देखो क्या था, हमें क्वेश्चन दिख रहा था और मैं इधर से कुछ तोड़ नहीं पा रही थी, तो मैंने क्या देखा, कितना अनस्टेबल है यार ये, है ना। इस पर देखो 3 हेटेरोएटम लगे हुए हैं, तो मैंने क्या देखा कि हाँ यहाँ से भी ये जो O है ना, ये से टूट सकता है कि भाई इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, है ना, हाइड्रोजनेशन में हो जाएगा। होने के बाद अब क्या करोगे, अब कर दोगे अब क्या, PHCH3 तो इधर से निकल गया, है ना। और क्या है, अब जिसको नहीं समझ आ रहा है क्या CH3 कहाँ से आया मैम, यहाँ तो H था, तो देखो PHCH2 को डिफाइन कर रहा है ना, तो एक CH2 था और एक H और आ गया, तो CH3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया कार्बामिक एसिड, ठीक है। ये जो आपकी बनी थी ना, इसको आप क्या बोलोगे, इस वाले ग्रुप को आप बोलते हो कार्बामिक एसिड, ओके। कार्बामिक एसिड जो कि क्या होती है आपकी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, इसलिए अब आप इसको क्या कर रहे हो फर्दर इस तरीके से इसका CO2 बाहर निकाल के, है ना, डिकार्बोक्सिलेशन करा के आप इसको ऐसे बना दे रहे हो, ठीक है। और कुछ रह गया आपका मैम, और कुछ तो नहीं रहा, ओके डन, ओके। अब देखो अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं, जैसे हमने किस में देखे थे फंक्शनल ग्रुप्स, BH3 बोरेन वाले में देखे थे ना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा लेट रिएक्ट करेगा। मैम इतना बड़ा सीक्वेंस दोबारा से याद करना, नहीं दोबारा से बिल्कुल नहीं याद करना है, बस कुछ है मैं आपको जो गिने चुने हैं ना, जो सच में ज़्यादा पूछ जाता है बस वही बताऊँगी, बाकी मैं आपको जो सारे हैं ना सीक्वेंस वो आपको मैं टेबल के थ्रू यहाँ पर दे दूँगी, सॉरी, तो आप वो टेबल देख लीजिएगा जब आपको देखनी हो, बट ज़रूरत जितने की है जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो मैं आपको आराम से लिखवा दूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखो अब मैं आपको थोड़े जो फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट हैं उनका बता देती हूँ, जो आपको याद रखने, बाकी आपको भूल जाने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये क्या होते हैं आपके RCOCl NO2, ठीक है, जो मतलब हमने BH3 वाले केस में देखा था तो एकदम लास्ट में आते थे, ठीक है। इनका तो होता ही था ऑक्सीडेशन, तो अब इनका क्या होएगा, इनका रिडक्शन होएगा। तो ये क्या है, ये बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे इन कैटालिटिक रिडक्शन, या फिर क्या कह सकते हो आप, कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलिसिस, गॉट इट। तो यहाँ पर लिख लो मोस्ट रिएक्टिव इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलिसिस, बहुत ज़्यादा जल्दी ये रिएक्ट करेंगे। एस्टेरोमाइड लीस्ट रिएक्टिव और एसिड नो रिएक्शन, ठीक है। एसिड का कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, इसका लीस्ट, मतलब अगर एस्टेरेनामाइड होंगे ना तो उनको एकदम लास्ट में, मतलब ये है भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो अब एस्टेरामाइड को करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है ना और एसिड दे रखा है तो भी एसिड को तभी भी नहीं रिएक्ट कराएगा, तो नो रिएक्शन विद द एसिड। यही चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। क्या है देखो, RCOCl एंड RNO2, ठीक है, और ये एल्काइल, ठीक है। ये तो सब क्या है आपके मोस्ट रिएक्टिव इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलिसिस, लेकिन एस्टेरेनामाइड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं आपके पास। जिसको पता नहीं है एसिड क्या होता है, एसिड होता है RCOOR' और अमाइड क्या होता है RCONH2, ठीक है। NH2 की जगह आप R2 भी लिख सकते हो, गॉट इट। चलिए एसिड आपको पता ही है बेसिकली। देखो वैसे तो एसिड को हम मतलब स्पेसिफिक एसिड नहीं बोल पाएंगे यार, लेकिन मैंने ये ना जैसे COOH वाली जो चीज़ें होती है ना यार, है ना, एसिड ही होती हैं वैसे हमारी वे, एसिडिक एसिड काइंड ऑफ थिंग्स। तो उनका क्या होता है, वो नहीं उनका रिडक्शन नहीं कर पाता। ऐसे फिर RCOCl के साथ फिर तुम कंफ्यूज मत कर जाना, इसलिए बता दियो। जैसे COOH वाली जो चीज़ें होती है ना, उनको ये नो रिएक्शन करवाता है, ठीक है। चलो अभी देखो, अब आपका आ जाता है टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट। तो अगर हम सारा इफेक्ट सारी चीज़ें कहाँ पढ़ रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलिसिस पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर का। तो अगर कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक है,
इंक्रीज़ होती है, मतलब ये इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, प्रेशर के इंक्रीज़ होने से ये इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अब क्या है, अगर ये इंक्रीज़ हो रही है, मतलब रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है और अगर ये जल्दी जल्दी फास्ट रिएक्शन हो रही है, मतलब इसका सिलेक्टिविटी क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज़ हो रहा है, सिलेक्टिविटी डिक्रीज़। मैम बिल्कुल समझ नहीं आती हमें चीज़ें, कभी इसका एक्टिविटी बढ़ रही है तो सिलेक्टिविटी घट रही है, एक्टिविटी घट रही है तो सिलेक्टिविटी बढ़ रही है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। अभी वैसे देखो इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि एक्चुअल में आपका टेम्परेचर प्रेशर का फैक्ट कहता क्या है। देखो क्या है, इसमें भी आपको क्या दे रखा है, H2PDO2 दैट इज एडम्स कैटलिस्ट, और बी में भी क्या दे रखा है आपको, ए में भी एडम्स कैटलिस्ट, बी में भी एडम्स कैटलिस्ट। फ़र्क कहाँ है, फ़र्क सिर्फ है इसमें 500 डिग्री सेल्सियस 10 एटमॉस्फेरिक, मतलब टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज़ कर दिया। सबसे पहली एक बात आपको याद रखनी है, जो एडम्स कैटलिस्ट होता है वो क्या देता है आपका, सिन एडिशन देता है। सिन एडिशन का क्या मतलब है वो हम ऐसे ही देख लेंगे। देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास क्या है, CO2Me, दैट इज क्या दे रखा है इन्होंने आपको, बताओ मैम, एस्टर। एस्टर तो क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव। एस्टर और अमाइड तो कहीं भी दिखे वो लीस्ट है भाई, अमाइड तो कहीं है ही नहीं, एस्टर ही है, तो फिर ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को ये रिएक्ट करवा देगा। ये CO2Me सेम, यहाँ पे भी आपका क्या है, CO2Me सेम, ठीक है। अब देखो, अब जो ये आपका डबल बॉन्ड है ना, अब इस पर क्या होएगा आपका, सिन एडिशन होएगा, किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजनोलिसिस पढ़ रहे हैं ना, समझ गए, इतना क्लियर है। अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है आप बोलोगे मैम ये डैश से क्यों आए, वेज से भी आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेज, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, और डैशेज आपके इस तरीके से दिखा रखे, ठीक है। ये क्या आपका डैश, तो दोनों या तो डैश से आएंगे या तो दोनों वेज से आएंगे, आपकी मर्जी, आप कैसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात आ जाती है कि मैम जिसमें टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया उसका क्या करेंगे। तो देखो यार, इसका क्या करना है आपको, इसमें क्या है, ये लेस सिलेक्टिव हो रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट सब चीज़ों को जो रिड्यूस हो सकते हैं उनको रिड्यूस कर देगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये है आपके पास B विल बी और NCH3, डबल बॉन्ड तो हो ही गया, साथ में COOMe था ना, तो इसको क्या बना देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH। ये भी क्या है, इसको भी क्या कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको भी इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। भूल जाओगे मैम, भूल जाएंगे, ठीक है, इजी है। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से। ओके यार, जो मैं ट्रिक की बात करी थी ना, वो ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि मुझे ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, मैम ऐसी कैसे बात कर रही हूँ, मतलब यार मेरा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत गंदा लगता है ऑर्गेनिक। तो क्या था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो एक फेनमैन टेक्निक थी कि भाई उसमें क्या होता है कि आप जो भी पढ़ते हो ना, वो आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, 5th ग्रेडर के बच्चों को, लाइक आपको एकदम छोटे बच्चों को अपनी बात समझानी है, आपको इतना ईजी करना है, ठीक है। तो मैंने करा क्या, सबसे पहली बात, ठीक है, समझाने के लिए अब क्या था, मैंने नोट्स तो बना लिए, बट अब मैं नोट्स को भी कितनी बार पढ़ूँ भाई, मेरी एक नोटबुक में ना बस 3 यूनिट लिखी हुई है, और इतनी 3-3 यूनिट की इतनी नोटबुक भरी हुई है, कैसे पढ़ूँ मैं, और रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है फिर, और वो भी वो सब्जेक्ट जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। एग्जाम से देखो यार 2-3-4 महीने पहले पढ़ रहा है तो पढ़ा जा रहा है, एग्जाम के 1 महीना पहले मैं ऑर्गेनिक पढ़ने बैठूँगी तो मेरा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया है, देखो जैसे ये पेज है मेरा, A4 साइज़ की मेरी शीट है ये, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें मैंने ना सिर्फ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है। इसमें मेरा कोई सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे कैटालिटिक रिडक्शन है ना, इसमें जो भी मुझे चीज़ें जो मतलब मेन पॉइंट है, देखो मेन पॉइंट मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ, मेन पॉइंट मैं आपको 2 या 3 पॉइंट हार्डली बता रही हूँ कि भाई जैसे आपको ये याद रखना है, ये रिएजेंट का याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ मैंशन करके मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे यहाँ पे, आंसर्स वाली तो मैंने ऑफ कोर्स एक नोटबुक फुल और नोट्स बना ही रखी है, बट उसके बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चंस का ही मैंने पेज बना रखा है, ठीक है। इसका फोटो मैं आपसे शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे ही, जो केमिस्ट्री बाय नैना टेलीग्राम लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना तो आपको दिख जाएगा अलग से ही, इंस्टा, यूट्यूब और क्या बोलते हैं टेलीग्राम, जितने भी मेरे लिंक्स हैं, फेसबुक, जितने भी लिंक्स हैं ना, वो सबके सब वहाँ से कनेक्टेड हैं। आप सीधा टेलीग्राम पे क्लिक करो और आप सीधा का सीधा आप मेरे पेज पे पहुँच जाओगे। मैं आपको वहाँ पे एक डेमो के लिए आपको अपना ये पेज शेयर ज़रूर करूँगी। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ना, वो सब क्वेश्चंस क्या थे, वो मेरे नोट्स में थे। तो मैंने क्या किया, बस उनके क्वेश्चन इस पर लिखे, और अब मैं क्या करती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पढ़ा रही हूँ का क्या मतलब है कि भाई अब ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ याद है। ऑफकोर्स ये मैंने आई थिंक
कुछ वीक्स पहले कर लिया था, तो अब क्या है, अब इतने टाइम के बाद, क्योंकि देखो यार रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिवीजन उस टाइम में तो मुझे याद था, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा मैं भूल जाती हूँ ना, तो वो वाली फ्रीक्वेंट रिवीजन चल रही है मेरी एक तरीके से, इसलिए मैं बार बार रीचेक भी करती रहती हूँ यार कहीं पर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। तो इस तरीके से आप ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको कैमरा फेस करके ही पढ़ाना है, आप खुद से अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर भी सकते हैं। लाइक आप पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, जितना भी आपको याद है उसको आप ऐसे रिकैप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ छोटी सी ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ, आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट अ रियल ग्रोथ, और अगर आपका ऑर्गेनिक भी आपको कम समझ आता है तो। और हाँ, अगर आपके पास इससे अच्छी कोई ट्रिक है कि मैम आपको ऑर्गेनिक ऐसे याद हो जाएगी, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ मेरी ऑर्गेनिक बहुत तंग है, ठीक है। बट स्टिल अब मुझे नहीं पता, ये बताने के बाद आधे बच्चे तो भाग ही गए होंगे कि मैम बस हमें नहीं पढ़ना। हाँ ठीक है, तो भाग सकते हो यार ये सोच के, बट मैंने तो अपना यूट्यूब चैनल ही जो मैंने डिस्कनेक्शन अप्रोच से शुरू करा था, वो मैंने ऐसे ही शुरू किया था कि मुझे वो नहीं आता था, इसलिए आई चूज़ ऑर्गेनिक, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ से मैं भागूँ ना वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। तो इसीलिए मैं अब वही चीज़ पढ़ा रही हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। और सच में थैंक गॉड हमारी जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाली क्लास थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स वाले बच्चों ने अपना एग्ज़ाम क्लियर भी करा है। मेरे पास उसके प्रूफ्स हैं लाइव, और मैंने आपसे वो शेयर भी किए थे। तो चलिए, अब आपकी मर्ज़ी है, आपको वीडियो छोड़ के जाना आप जा सकते हैं, और अगर आपको बने रहना है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने इतने सारे आर्ट्स में पढ़ा वो मैं आपको इतने समय पढ़ा दूँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारे जो बच्चे चले गए हैं उनके लिए बाय बाय, और जो बच्चे हमारे साथ हैं तो गाइज़ सेट योर सेल्फ फॉर सो मच ऑफ सक्सेस, बिकॉज हम साथ में बहुत सारी सक्सेस अब पहुँचने वाले हैं, करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। अब क्या है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। ढेर सारे क्वेश्चंस। तो देखिए गाइस, हमारा तार उलझ गया है, माइक वाला तार। हे भगवान, पता नहीं यार, वीडियो इज़ लेस अबाउट द वीडियो एंड मोर अबाउट चीज़ें उलझ गई हैं, इनको सुलझाओ। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो अब आपका क्या है, देखो आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमने रेने निकल का यूज़ करा हुआ है H2 के साथ, ठीक है। इसका काम क्या होता है रेने निकल का, लिख लो। एक तो ये क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को भी क्या करवा देता है, रिड्यूस करवा देता है, ठीक है। तो बेंजीन का क्या करवा देगा, ये आपका रिडक्शन करवा देता है, तो मतलब एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन करवा देता है, ठीक है। तो एक तो ये लिख लो इसमें पॉइंट। दूसरा क्या कर दो, ये सल्फर का भी रिडक्शन मतलब हाइड्रोजनेशन करवा देता है, ठीक है। तो देखो आप इसमें लिखना है अगर आपको, तो पॉइंट बताती हूँ। हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ एस कंपाउंड करवा देगा एक तो रेनी निकल, और दूसरा रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड भी करवा देता है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट में आपका बन जाएगा सिंपली, क्योंकि तो एस्टर है ना, एस्टर तो लास्ट में आता है, टूटता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ये, एक सेकेंड, इसका एरोमेटिसिटी वाला पूरा ब्रेक, बाकी एज इट इज़, ठीक है। इसका SH के रिडक्शन में क्या हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजिनोलिसिस, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे H2S निकला, यहाँ पे सिर्फ H बन गया, तो प्लस में H2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें हमने क्या यूज़ कर रखा है, एडवांस कैटलिस्ट यूज़ कर रखा है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें आपको एक चीज़ देखनी होती है कि हाइड्रोजिनोलिसिस कहाँ पे होता है, जहाँ पे लेस सब्सटीट्यूटेड, देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड पे जो है हाइड्रोजिनोलिसिस जल्दी हो जाता है। जैसे कि इस वाले पे देखोगे तो ये इधर से R, इधर से भी R, इधर से फिर R, और यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये देखो R R, लेकिन यहाँ पे क्या है H H, ठीक है। तो ये क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड है, तो इसीलिए ये प्रेफर नहीं करेगा इसका रिडक्शन करना, और रिडक्शन किसका हो जाएगा, हमारे दूसरे वाले बॉन्ड का। तो ये एज इट इज़, यहाँ पे CH3 और ये ऐसे, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड टूट के एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया। इसको अगर मैं वैसे लिखूँ तो ऐसे ना लिख के, तो क्या लिखूँगी, CH CH3 एंड CH3, ठीक है, गॉट इट। अब देखो, अब आपने क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है आपका एडवांस कैटलिस्ट है। अब इस बार देखो इसमें भी क्या है, ये वाला भी 2 से अटैच है,
ये वाला जो है ये भी 2 से अटैच है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसमें भी यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मतलब दोनों के दोनों इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड है। तो किसको रिड्यूस करोगे बताओ मैम, किसी भी एक को या दोनों को? दोनों को, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। इसके लिए आप लाइन लिख सकते हो दैट द ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड डिक्रीज विद इंक्रीज इन सब्सटीट्यूशन। तो विद इंक्रीज इन सब्सटीट्यूशन द ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड डिक्रीज, मतलब सब्सटीट्यूशन बढ़ा तो वो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर 10th क्वेश्चन। देखो इसको, एक सेकेंड, आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा, आई थिंक ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, वो नीचे दिख रहा था आपको वो प्रोडक्ट 9th वाले का। लेट मी चेक वंस, ये लो अभी दिख जाएगा, ठीक है, और ये भी दिख जाएगा आपको। गॉट इट? स्टार्ट करते हैं। देखो आपको 10th क्वेश्चन ट्राई भी करना है, इसका हिंट दे दूँ क्या आपको? एक सिंपल सी बात है, आप इसको ट्राई ही करो पहले। H2PDC सिंपल आपको कैटलिस्ट दे रखा है। वन मोर थिंग गाइस, अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि जैसे PTO2 के साथ H2 दे रखा है तो मतलब क्या है, देखो PTO2 का सरफेस है जिसपे हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो रखा है, ये क्या है आपका? हाइड्रोजन। गॉट इट? चलो इरेज कर दें अब इसको। आप तब तक 10th 11th 12th फटाफट से ट्राई करके देखो, मैं मेक ही नहीं हो जाए। हो जाएगा, ईजी है। मतलब ये होता है यार, थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग का समझने में थोड़ा सा टफ लगता है, उसके बाद सब ईजी है। मैम मुश्किल रहेगा, इनको याद कैसे करेंगे? याद करने का ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन लिख लो, आंसर खुद से जब भी समय मिले पकड़ो अपनी शीट और उसके आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दो, बाद में मैच कर लेना। देखो फर्स्ट में क्या है आपके पास? सिंपल H2PDC दे रखा है, दूसरे में आपको H2PD दे रखा है। तो देखते हैं इनमें फ़र्क कितना आता है। सबसे पहली बात क्या है, मैंने आपको बताया था PD और PT का क्या, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो पढ़ोगे में से पिटोगे जो है वो क्या होता है? मोर एग्जॉस्टिव रिडक्शन करवाता है। मोर एग्जॉस्टिव मतलब कि क्या है? अब अगर मैं एक ही बात करूं जिसमें पढ़ रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे बना रही हूँ उसका, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये 10th क्वेश्चन करवा रहे ना, 10th का प्रोडक्ट बना रही हूँ मैं सीधा। यहाँ पे आपका क्या है? कीटोन है, यहाँ पे आपका क्या है? डबल बॉन्ड है। तो आप इसको क्या करोगे? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवा दोगे, पीएच। ऑल्सो क्या आएगा आपका? सिन एडिशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है दूसरा? पीटी, ये आपका क्या बन गया? ए प्रोडक्ट। बी में क्या आ जाएगा आपका? H2PT, ठीक है। पिटोगे वाले में क्या था? मोर एग्जॉस्टिव था। मोर एग्जॉस्टिव में क्या हो जाएगा आपका? दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे आपके, ठीक है भैया, कर दो फटाफट से रिड्यूस इनको। अल्कोहल बन जाएगा और डबल बॉन्ड, बाय बाय। इधर क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ की जगह H। ऐसे ही होता है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक होके H और H, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे H और H और यहाँ पे आपने PL, ठीक है। ये एचएस दिखाने जरूरी भी नहीं है, आप इनको सिंपल, क्योंकि इसमें इन्होंने स्टीरियो मेंशन करके पूछ नहीं रखे, मैंने आपको वैसे बता दिया कि सिन एडिशन तो वो करवाता ही है, ठीक है। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट नंबर बी, किसका? 10th का, ओके। 11th पे आ जाओ। 11th आपको क्या कह रहा है? इसमें देखो ये वाला पॉइंट याद करने लायक है इस क्वेश्चन से, ठीक है। मैम आप तो जो आपने पहले पॉइंट्स बताए थे आप तो उन्हीं की एग्जांपल दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल यही वाले एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? ये क्या है? H2PTO2। मैम रुको, अब इसको हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल आप ही करके दिखाओगे इसको। क्या दे रखा है आपको? सिंपली एडम्स कैटलिस्ट दे रखा है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दे रखा है? COOH, मतलब कभी रिएक्शन जो करेगी ही नहीं। और क्या दे रखा है आपको? डबल बॉन्ड, तोड़ के HH लगा दो, ख़त्म बात। ओके, वन मोर थिंग क्या है इसमें? इसमें स्टीरियो वगैरह कुछ बतानी पड़ेगी आपको, इसमें स्टीरियो बता देना यार। कैसे बताओगे? ओके, ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है यार आपका, मैंने थोड़ा सा लिख नहीं रखा। ये ऐसे है, ये CH3 लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 11th। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी आपका क्या है? CH3 है, ठीक है। और क्या है मैम? डबल बॉन्ड है और साथ में आपका क्या है? COOH। तो मतलब देखो यार, जैसे आपका नॉर्बोरेन में होता है ना, आपको वैसे ही देखना है। देखो ये क्या है? ऊपर वाली साइड क्या है? बहुत ज़्यादा बल्कि है। ओके वेट, आपको शायद दिख ना रहा हो उधर का,
और मैंने लिख के इरेज भी कर दिया है, अभी दिख जाएगा। ठीक है, क्या है गाइस, ये वाली जो साइड है ये वाली बहुत बल्कि है, मतलब अबव द प्लेन बहुत बल्कि है, इसीलिए जो दोनों हाइड्रोजन आएंगे ना आपके, वो क्या आएंगे, बिलो प्लेन आएंगे। ठीक है, यही आपको इसमें ध्यान रखना था, क्योंकि ये तो आपको दिख ही गया था कि एसिड तो रिड्यूस नहीं ही हो रहा है। आपकी बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 आपको क्या बोल रहा है कि आपका दिया हुआ है, इसमें भी आपने एडम्स कैटलिस्ट लिख रखा है, लेकिन आपको इसमें मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बताना है। बता दोगे? मैम कोशिश तो कर सकते हैं, करो कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कीटोन दे रखा है, बाकी कुछ तो दे ही नहीं रखा, तो कीटोन को ही आप क्या करोगे, H और H। ठीक है, अब बात अगर हम पूछें, अच्छा इसमें तो स्टीरियो दिखानी ही नहीं है। ओके वेट, अब इसमें पता है क्या झोल है, इसमें देखो CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड हुआ है ना, ऐसे ना। अब देखो, अब बात ये है कि H जो आएगा आपका है ना, वो आपको अबव द प्लेन दिखाना है, वो आपको बिलो द प्लेन। जैसे इसके ना दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो OH और H इधर से आया हो। ठीक है, और ये क्या है आपका, जब भी हम साइक्लोहेक्सेन करते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से आपके मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3 CH3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3, तो क्या है 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन में होता है। तो देखो OH में तो इंटरेक्शन हमको देखना नहीं है, यहाँ पर आपको एक्सियल इंटरेक्शन दिखेगा, 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो बताती हूँ जिसको नहीं पता है, ये CH, यहाँ पर भी CH और यहाँ पर भी आपका CH। ठीक है मैम, फिर O में भी ऐसे ही होएगा। देखो यार O में तो क्या होता है आपका, ऑक्सीजन तो आपका मान लो ऐसे हाइड्रोजन बना दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर भी हिंड्रेंस नहीं है, ये हाइड्रोजन तो यूं का यूं ही रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपकी मोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट एंड OH वाला आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस हिंड्रेंस, या फिर क्या कह सकते हो, लेस 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पे हो ही रहा है। OH के केस में 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन क्या है, लीस्ट, या फिर नहीं हो रहा है, एब्सेंट। ठीक है, इसमें हो रहा है 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। ओके, गॉट इट। चलो अब क्या है आपके पास, बस हो गया, 12 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यार, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, इसमें आपको देखना क्या क्या था, इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि वे किस तरीके से पढ़ोगे और पिटोगे वाले का क्या था, PT इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और क्या है इसका, अगर हमने देखा तो हमें सिर्फ HH ही लगाना था, लेकिन किस तरीके से लगाना था कि ऊपर क्या है, ऊपर वाली साइड ये आपकी वो है, क्या है, हिंड्रेंस है, इस वजह से आपको नीचे वाली साइड लगा देने हाइड्रोजन। और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको सिंपली क्या कराना है, OH जो है, OH वहाँ पे, OH यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे इंटरेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि O का हाइड्रोजन उस साइड जा सकता है, और लोन पेयर के कंपैरिजन में जो आपका ये एटम होता है ना, ये ज़्यादा हिंड्रेंस आपका 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन वो ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से दिस विल बी योर माइनर एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बाकी रह गए आपके, स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपको क्या दिखा रहा है कि आपका पैलेडियम, ठीक है, कैटलिस्ट आपने डाला हुआ है H2PDC, और डबल बॉन्ड जो है ना वो आपका क्या है, इस तरीके से आपकी रिंग पे है। ठीक है, तो जो सब्सटीट्यूटेड रिंग्स होती है ना आपकी, तो आप लिख लो एक लाइन, हाइड्रोजनेशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड साइक्लिक एल्कीन्स गिव्स ट्रांस एडिशन विद पैलेडियम। तो मतलब क्या है, इसमें आपके M+N मतलब एक मेजर प्लस एक माइनर प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या क्या बनेगा आपका, पैलेडियम के साथ जो है सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स जो होती हैं वो क्या देती हैं आपका, ट्रांस प्रोडक्ट मेजर, है ना, दे तो देंगी दोनों ही। तो देखो इसमें आपका क्या बन जाएगा, ठीक, ट्रांस में लगना तो वही है, एक हाइड्रोजन ऊपर की साइड, एक हाइड्रोजन आपका नीचे की साइड। ठीक है, तो दिस विल बी योर मेजर, और माइनर क्या बन जाएगा, ठीक है, दोनों एक साइड बना दो, आपकी मर्जी है किसी भी साइड बना दो, ये आपका क्या बनेगा, माइनर। गॉट इट। अब क्या है, अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है आपका सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही तो है,
ठीक है ना। अब देखो इसमें ए दैट इज पैलेडियम के साथ क्या बनाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट मेजर बनाएगा, प्लेटिनियम के साथ क्या बनाएगा, सिस प्रोडक्ट मेजर बनाएगा। ठीक है, क्या है मतलब इस बात का, अगर मैं आपका बी प्रोडक्ट बनाऊँ तो क्या बन जाएगा, देखो सिस बनना चाहिए ना, तो अगर एम ई ऐसे है तो एम ई ये वाला भी ऐसे होगा, इसमें एच अगर वेज डैश पे आएगा तो इसमें भी एच किस पे आएगा, डैश पे। ये क्या आपका बनेगा मेजर। ओके, और अगर मैं ए वाला बनाने की कोशिश करूँ पैलेडियम के साथ तो क्या होगा, ट्रांस, मतलब अगर एक एम ई डैश पे है तो दूसरा एम ई वेज पे होगा, अगर एक एच डैश पे है तो दूसरा एच वेज पे होगा। गॉट इट गाइस, दिस विल बी योर ए प्रोडक्ट, दिस विल बी योर बी प्रोडक्ट। मतलब माइनर भी बनेगा बट ए में मेजर आपका ये बनेगा ट्रांस वाला, ठीक है, मेजर, इसमें सिस वाला मेजर। ठीक है, भूल जाओगे, भूल जाना। अब देखो अब क्या है, लिंडलर्स कैटलिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ क्या होता है, H2PdCaCO3, यही होता था ना। अब देखो इसमें क्या होगा, ये आपका देखो अगर लिंडलर्स कैटलिस्ट एंड डायबल एच है, ये आपको क्या देते हैं, सिस एल्कीन। और अगर इसकी बात करें सोडियम लिक्विड अमोनिया में, ये आपको क्या देता है, ट्रांस एल्कीन। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड में, दैट इज सिस एल्कीन। बना लो सी डबल बॉन्ड सी, सिस का मतलब क्या है, CH2 7CH3। अगर ये ऊपर की साइड है तो ये वाला भी CH2 7CO2H, ठीक है, ये भी ऊपर की साइड, तो मतलब HH नीचे की साइड आ जाएंगे। और अगर इन दोनों को नीचे बनाओगे तो इसको ऊपर बना देना, ठीक है, समझ गए हो। तो ये दिस विल बी योर सिस एल्कीन बाय लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब देखो अब क्या है, अब ये एक और नया भैया है जो इंट्रोड्यूस हुआ है, आप इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हो, दैट इज हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, RHAl2O3, ठीक है, और ये रुबीडियम Al2O3, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। इससे होगा क्या, देखो देखते हैं। H2PDC तो सिंपली क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक तो आपको क्या दे रखा है, COOH एसिड, ये आपका अल्कोहल है, और ये आपकी क्या है, बेंजीन। वही दे देगा कि देखो बेंजाइलिक कार्बन से आपका OH अटैच है ना, तो वो क्या कर देता है, आपका हाइड्रोजिनोलिसिस कर देता है। हाइड्रोजिनोलिसिस में क्या जाएगा, आपका OH हट ही जाना, ये होता ना, इधर से ये बॉन्ड है यहाँ पे H और यहाँ पर भी H, दैट मीन्स क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट 16 का, ये B बना देती हूँ मैं, यूँ की रिंग आपकी, और बेंजीन भी यूँ का यूँ। अब इसका बेंजाइलिक कार्बन है और यहाँ पे आपका क्या आ गया, CH2O, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके HH आ जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका प्रोडक्ट बन गया B वाला, दैट मीन्स H2PDC ने ये बनाया। अब बात है कि जो ये आपका RHAl2O3 वाला है, ये आपका क्या बनाएगा वो देखना है आपको। लिखो, इफ़ वी वांट नॉट टू क्लीव बेंजाइलिक C and O बॉन्ड वी यूज़ RHAl2O3 और RuAl2O3, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप चाहते हो कि ये वाला R एंड OH वाला बॉन्ड क्लीव ना होए, है ना, इसको साथ से लिख दो थोड़ा सा ताकि आपको और अच्छे से दिखे। इफ़ यू वांट नॉट टू क्लीव द बेंजाइलिक, है ना, C एंड O बॉन्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनमें से कोई एक डाल दो, क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा OH COOH, ठीक है। ये आपका यूँ का यूँ रहेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका, मतलब OH ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजनोलिसिस हो जाएगी, और अगर आपको चाहिए कि ये बॉन्ड क्लीव नहीं होए तो आप इसमें RHAl2O3 डाल दो, जिससे कि क्या होगा, ये सिर्फ बेंजीन वाला आपके बॉन्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे, इसमें नो हाइड्रोजनोलिसिस, ठीक है। बस आपकी एरोमेटिक रिंग है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस, नो हाइड्रोजनोलिसिस, ठीक है गाइज। हाँ ओके, थोड़ा सा मैसी हो गया पर कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा सही कर दूँ। ये आपका क्या है, 16th वाला, B का आंसर ब्लू से है, A का आंसर आपका ब्लैक से है, 15th का आंसर आपका ये सिस एल्कीन है, 14th का आंसर में आपको क्या दिखाना था, PT और PD वाला, मोर ये होता है, मोर डिस्ट्रक्टिव रिडक्शन, और ये क्या होता है आपका साइक्लिक वाला है। तो साइक्लिक में जो PD है वो क्या करता है, ट्रांस मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो पैलेडियम दैट इज नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना इज ट्रांस
ठीक है, सिक्स में तो फिर पिटाई होती है, दैट मीन्स मोर रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। और अगर आपको पढ़ना है कि आपको ऑर्गेनिक कैसे याद करने, एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको बताऊंगी एंड ऑफ द वीडियो में, तो गाइज आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपना पेज ले लीजिए A4 साइज़ का, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनके आंसर्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस आप इस पेज पर लिख लीजिए जैसा कि मैंने लिखे हुए हैं। और फिर क्या करिए, जब भी आपको समय मिलता है इस पेज को उठाइए और इन क्वेश्चंस को अपना सॉल्व करके देखिए नोटबुक में। उसके बाद बस आपको इनको मैच करना है और जो भी आपकी गलतियां हों उनको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो आप उन हाईलाइटेड मिस्टेक्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। और एग्जाम टाइम में भी आपको क्या करना है, जो हाईलाइटेड है ना बस उनको सॉल्व करके देख लें, दैट्स इट विद योर ऑर्गेनिक रिविजन। आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ऑब्वियसली कि भी थोड़ा बहुत जो ट्रिक्स कंडीशंस हैं वो चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेंगी, बट आपको हर एक क्वेश्चंस करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। कल हम आपका MCPBA दैट इज़ मेटा CPBA मेटाक्लोरोपर्बेंजोइक एसिड स्टार्ट करने वाले, दैट इज़ ऑक्सीडेशन आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियोस दैन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव एंड या मैनी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इन अ ह्यूज वे। और जो भी बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्लासेस कंप्लीट करा दो, येस ऑफ कोर्स मैं आपकी क्लासेस कंप्लीट कराऊंगी, बट येस यार आपके कॉमेंट्स ना मतलब जान डाल देते हैं चीज़ों में, बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है कि यार अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो ना तो फिर मेरा भी मन करता है कि चलो यार वीडियोस बनाते हैं। अदरवाइज फिर मैं भी थोड़ा सा ये कि यार चलो ठीक है नहीं कर रहे तो मैं भी थोड़ा आलस मान जाती हूँ। तो यार प्लीज़ डू कमेंट्स, बिकॉज एवरी कमेंट मेक्स मी फील लाइक या यू हैव टू डू दिस, और मैं फिर कर लेती हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द क्लास गाइस, राधे राधे।